हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार उन व्यक्तियों को क्षमादान दे सकता है जो निम्नलिखित के अंतर्गत दंड के भागीदार हुए हैं। नंबर 1 है क्षमा। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। नंबर 2 है लघुकरण। इसमें दोषी के दंड के स्वरूप को बदला जाता है। उदाहरण के लिए जैसे में अगर मृत्युदंड है तो उसे कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। नंबर 3 है परिहार। इसका अर्थ है दंड की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करना। नंबर 4 विराम। इसका अर्थ है दोषी को दी गई मूल सजा को किसी कारणवश कम करना, जैसे शारीरिक अपांगता या महिलाओं का गर्भावस्था में। नंबर 5 प्रतिलंबन। इसका अर्थ है किसी दोषी को विशेषकर मृत्युदंड में उसकी सजा पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य होता है कि दोषी को उसकी सजा में परिवर्तन के लिए समय देना। प्रतिलंबन में एक टॉपिक है कि जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की क्षमादान याचिका को रद्द कर देता है तो वह दूसरी क्षमादान याचिका को दायर नहीं कर सकता। राष्ट्रपति इन क्षमादान शक्तियों का प्रयोग केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की परामर्श पर ही कर सकता है, बाकी किसी के परामर्श पर नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए क्षमादान की याचिका पर निर्णय को कोई सा भी न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी न्यायालय इस पर जांच नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिसमें राज्यपाल किसी राज्य विधि के अंतर्गत दिए गए दंड के किसी दोषी की सजा को कम कर सकता है, घटा सकता है, दंड के स्वरूप को परिवर्तित कर सकता है और क्षमादान याचिका को मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में किस प्रकार भिन्न है। नंबर 1 है सैन्य अदालतों द्वारा दिए गए दंड केवल राष्ट्रपति द्वारा ही निर्णय दिए जा सकते हैं, यानी क्षमा राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है। नंबर 2 है मृत्युदंड को क्षमादान केवल राष्ट्रपति ही दे सकता है, राज्यपाल नहीं। अन्य सभी शक्तियां राज्यपाल और राष्ट्रपति के समान हैं। सिर्फ राष्ट्रपति ही किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। अब देखते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी कर सकता है। इसमें अध्यादेश द्वारा बनाई गई नियम कानून उसी तरह मान्य होते हैं जैसे संसद द्वारा पारित किए गए किसी कानून के तरह। यह एक अल्पावधि कानून होता है। जब वो संसद सत्र में दोबारा से आते हैं तब उसे 6 सप्ताह के अंदर पारित कराना आवश्यक होता है।